स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा खौफ वही जगह लाती है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते। यह दो रियल लॉकडाउन स्कूल की स्टोरी है और इनमें छुपा है एक ऐसा डर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और यह दो स्टोरी मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने सुनाया था। फ्राइडे का दिन था, स्कूल में इंग्लिश की क्लास चल रही थी। सभी बच्चे रिलैक्स बैठे हुए थे और तभी लाउड स्पीकर से आवाज आई, दिस इज नॉट अ ड्रिल। और फिर सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। टीचर ने क्लास की सारी लाइटें बंद की, दरवाजा बंद किया और सभी बच्चों को रूम के कोने में बैठा दिया। और फिर आवाज आई, कोई आदमी चिल्लाता हुआ एकदम हॉल में दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, मैं सबको मार दूंगा। ये सुन के दो लड़कियां रो पड़ी और सबकी सांसें रुक गई। और वह आदमी उस क्लासरूम के डोर के पास आ गया और बाहर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा और चिल्ला रहा है, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। फिर अचानक एकदम सन्नाटा, वह चुप हो गया और वहां से चला गया। और फिर उसका कुछ भी पता नहीं चला, वह आदमी वहां से चला गया। स्कूल पूरी तरह सन्नाटा हो गया। कुछ टाइम बाद डीन ने बताया कि मेंटली अनस्टेबल आदमी स्कूल में घुस आया था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसके पास एक गन थी और उस गन की 55 गोलियां थी। और ये सारे बच्चे क्लास 1 से 5 के थे। और आज तक किसी को भी पता नहीं है कि वह आदमी पकड़ा गया या फिर कहाँ है। यह दूसरी स्टोरी मेरे दोस्त की है, जब उसका नया नया उसके पुराने स्कूल में जॉब लगा था। अपने पुराने स्कूल में उसकी एक कंप्यूटर इंटर्न के रूप में जॉब लगी थी। वह बेसमेंट में अपना काम कर रहा था, तभी अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज आई कि सभी अपना दरवाजा बंद कर लो, कोई आदमी बंदूक लेके स्कूल में घुस गया है। और मेरा दोस्त भागते हुए गया। उसने बेसमेंट का दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा लॉक ही नहीं होता था और उसने सारी लाइटें बंद करके एक कोने में छुप गया। और फिर अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुला, कोई आदमी भागता हुआ बेसमेंट में घुसा और वह आदमी बिना लाइट ऑन किए मेरे दोस्त के सामने खड़ा था। फिर बोला, घबराओ मत, मैं भी छुप रहा हूँ, मैं यहाँ अपने बच्चे को लेने आया था। और अचानक किसी ने फायरिंग चालू कर दी। फिर 2 मिनट बाद उसके स्कूल ग्रुप में एक मैसेज आया, ऊपर में शर्मा सर को गोली लगी है और जिस आदमी ने उन्हें गोली मारा है उसने रेड शर्ट और एक कैप पहनी हुई है। और मेरा दोस्त उस आदमी को देख के चौंक गया, क्योंकि वह वही आदमी था जिसने रेड शर्ट और वो कैप पहनी हुई थी। वह उस मैसेज को पढ़ने के बाद ऐसा भागा कि उस आदमी ने उसके ऊपर फायर करने की भी कोशिश की, लेकिन गोली चूक गई और मेरा दोस्त वहां से भागने में कामयाब हुआ। और फिर कुछ समय बाद पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन उस दिन के बाद मेरा दोस्त आज तक नहीं सो पाया। उसके कानों में वो गोली की आवाज आज भी गूंज रही है। तो सोचो उन बच्चों का क्या हुआ होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपके स्कूल लाइफ में कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है, या फिर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो पीछे बैठ के यह सोचते रहते हैं कि अगर खिड़की से गुंडे आ गए तो मैं इस क्लास की लड़कियों को कैसे बचाऊंगा। और ऐसे ही रियल हॉरर और सस्पेंसफुल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताओ कि दोनों स्टोरी में आपको सबसे ज्यादा डरावनी कौन सी स्टोरी लगी।